श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे दृश्य पंचांग और प्राचीन पंचांग, इन दो पर चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद निर्णय लें क्या सही है क्या गलत है। मेरे से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने मित्रों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। एक बात आती है कि कौन से पंचांग का प्रयोग किया जावे, दृश्य पद्धति का या फिर प्राचीन पद्धति का। हमारे ज्योतिष अध्यात्म विद्या हैं, प्राचीन विद्या हैं, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु एक विद्वान का कहना है कि ये हमारी प्राचीन अध्यात्म विद्या है, ज्योतिष, परंतु वर्तमान में इसको आसुरी विज्ञान से जोड़ा जा रहा है। अब देख लो क्या कहते हैं, कुछ भी पता नहीं है हम क्या कहना चाहते हैं। अर्थात विदेश में किसी ने सही चीज की खोज की तो वो आसुरी हो गई, सत्य को खोजा तो वो आसुरी हो गई। अब ये कहते हैं कि सूर्य सिद्धांत में ऐसा लिखा है कि देखने के लिए तो दृश्य सही है और फलित के लिए जो सूर्य सिद्धांत का गणित है वो सही है। देखो कहीं से भी कुछ भी उठा के ने दे मार दी, अपने आप को स्वयंभू सिद्ध करने के चक्कर में कुछ भी तर्क दे रहे हैं। भारत सरकार ने अखिल भारतीय पंचांगकर्ताओं की बैठक 1955 और 1968 में 2 बार बुलाई थी। उसमें सर्वानुमति से ये प्रस्ताव पारित हुआ कि पंचांग निर्माण में दृश्य पद्धति ही उपयुक्त है। अब कुछ लोगों ने, जिनने दृश्य पद्धति की पुस्तकों को ही नहीं देखा, दृश्य पद्धति की गणित प्रक्रिया को ही नहीं देखा, तो वे बेहुदा प्रश्न करते हैं। बेहुदा प्रश्न कैसे होते हैं? ये आप सॉफ्टवेयर से ले रहे हैं, इसके पास आपका कोई गणितीय आधार है, वो तो सॉफ्टवेयर ने जो दे दिया वो डाटा उठा के ले लिया। अरे भाई, इसके संबंध में पुस्तकें हैं, परंतु अब आपने अध्ययन नहीं किया तो उस नहीं करने वाले अध्ययन में उस पुस्तक का क्या दोष है, उस लेखक का क्या दोष है जिसने पूरी गणितीय प्रक्रिया बताई। अब देखते हैं कि ये जो बेहुदा तर्क देते हैं कि देखने के लिए तो दृश्य सही है और बाकी में सूर्य सिद्धांत सही है, ग्रह लाघव वाले कहते हैं ग्रह लाघव सही है, ब्रह्म सिद्धांत वाले कहते हैं ब्रह्म सिद्धांत सही है, केतकी वाले कहते हैं केतकी सही है। भाइयों, ये एक आकाशीय पिंड है। इस आकाशीय पिंड ये निर्वात में लटका हुआ है, कोई इसको खूंटा ठोक के और फिक्स नहीं क्या कर रखा है कि इसको फिक्स कर रखा है जो ये यहां से कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं। वो निर्वात में लटका हुआ है जो अलग अलग पिंडों से चुंबकीय तरंगों के द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित होता रहता है। अलग अलग पिंडों का इसके ऊपर आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल लगते रहते हैं और ये जब घूमता है तो इसकी अत्यंत सूक्ष्म गति हम गिनती में नहीं ला पाते हैं, जो कि
100 वर्षों में, 200 वर्षों में, 500 वर्षों में, 1000 वर्षों में एक बड़ा मान लाके आपके सामने खड़ा कर देती है। तो जब आपने पुस्तक का निर्माण किया था, सिद्धांत का निर्माण किया था, करण ग्रंथ का निर्माण किया था, तंत्र ग्रंथ का निर्माण किया था, तब तो आपका मिलान सही हो रहा था। परंतु कालांतर में जाते जाते वो स्थूल हो गया। अब आप उस चीज को मानने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं ये तो आसुरी विज्ञान है विदेशियों का, उनने आपके ऊपर उनने कर दिया और आपने मान लिया। मानने लिया भाई, इसकी गणितीय पुस्तकें भी है और इसके कोडिंग भी मिलते हैं। तो ज्यादातर 95% पंचांगकर्ता बना बनाए सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। तो हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को इसका ज्ञान नहीं हो, बाकी अधिकांश विद्वान जो दृश्य पद्धति से गणित करते हैं वे इस चीज से परिचित हैं कि दृश्य गणित को कैसे किया जा सकता है। ऐसे कुछ विद्वान हैं जो इन पुस्तकों का ज्ञान भी रखते हैं। और हाँ, ये अवश्य है कि विदेश से मंगाई गई वो पुस्तकें महंगी है, आपने नहीं देखी है, तो आप यही कहेंगे कि भाई आपने तो सॉफ्टवेयर से डाटा उठाया और डाल दिया। मैं स्वयं दृश्य पद्धति का अत्याधुनिक तरीके का सॉफ्टवेयर स्वयं डेवलप करने के चक्कर में हूँ। कुछ तो मैंने किया है काम और आगे मेरा चल रहा है। तो ऐसी बड़ी भारी बात नहीं है कि हमने डायरेक्ट उठा लिया, डायरेक्ट नहीं उठाया। और जहाँ कहीं ऐसा मौका मिलता है तो निश्चय ही इसके ऊपर वक्तव्य दे सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। देखिए, इस पिंड को ये दृश्य पद्धति से तो यहाँ दिख रहा है, इस बात को देखने के लिए वो यहाँ है, और आपके सूर्य सिद्धांत के गणित से वो यहाँ आ रहा है। वास्तव में है वो यहाँ, गणित आपके सूर्य सिद्धांत से यहाँ आ रहा है, दृश्य से यहाँ आ रहा है। अब वो सूर्य सिद्धांत वालों का कहना है या ग्रह लाघव वालों का कहना है कि वो यहाँ है, दिख यहाँ रहा है, पर प्रभाव यहाँ करेगा। अब आप सोच लो कि जो पिंड यहाँ है उसकी चुंबकीय तरंगें इसके आसपास यहाँ जाएगी कि यहाँ जाएगी। एक छोटे बच्चे को भी पूछ लें अपन, जो 8वीं 10वीं पढ़ता है, उस बच्चे को भी पूछ ले, बेटा ये यहाँ दिख रहा है वो सही है कि जो जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ सही है, तो वो भी ये कह देगा कि साहब जहाँ दिख रहा है वो सही है, वो वहीं प्रभाव करेगा, उसकी छाया भी पड़ेगी तो उसके वहाँ पड़ेगी। जहाँ आपके गणित से आ रही है वहाँ न तो उसकी छाया पड़ेगी न उसकी चुंबकीय तरंगें आएगी। और जब कुछ भी नहीं आएगा तो यार वो वहाँ प्रभाव कहाँ से कर देगा। पर इन लोगों को समझा पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटीज में भी जो पढ़ाया जाता है वो सूर्य सिद्धांत पढ़ाया जाता है, दृश्य को पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो वो सीखेंगे कहाँ से? सीख ही नहीं सकते। और यूनिवर्सिटी वाले बदलना नहीं चाहते हैं, जो चल रहा है चलने दो। उन पर भी उन लोगों का आधिपत्य जो बदलना के पक्ष में नहीं है, इसलिए वहाँ भी वो कोर्स ही चलेगा जो उनकी इच्छा होगी। तो यूनिवर्सिटीज भी नहीं चाहती कि हम कोई और नया करें, नए के चक्कर में वो भी नहीं है। और जब नए के चक्कर में नहीं है तो वही पुराना सूर्य सिद्धांत आपके चला आ रहा है, उसको पढ़ते रहो। उसके पढ़ने से आप दृश्य पद्धति का पंचांग नहीं बना सकते। अब कुछ का कहना है क्या इसको सूर्य सिद्धांत को वेद सिद्ध नहीं कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, परंतु जो उसमें विभिन्न संस्कार होते हैं वे के वही संस्कार इसमें डालें, इसकी बजाय तो उसी को मान लो। एक अकेले सूर्य को स्पष्ट करने में 37 और 37 इतने संस्कार होते हैं, और उसके बाद मंदफल संस्कार अलग, तब जाकर सूर्य स्पष्ट होता है। अब कुछ क्या कहते हैं कि सब ग्रह लाघव में और दृश्य में अयनांश का ही तो अंतर है, पंचांगकर्ता के मुंह से सुना है। कुछ कहते हैं सूर्य सिद्धांत में और दृश्य में अयनांश का ही तो अंतर है, वो कुछ भी नहीं जानते।
इनमें अयनांश का अंतर नहीं है। ग्रह लाघव और आपका सूर्य सिद्धांत, इनमें मंदफल संस्कार ही होता है केवल सूर्य स्पष्ट में, और उनमें 37 तिया संस्कार होते हैं, 37 गुणित 3, और मंदफल संस्कार अलग। इतने संस्कार करने के बाद सूर्य स्पष्ट होता है, तो कहाँ आपका अयनांश का ही अंतर है। बड़ा दुख होता है जब ऐसा सुना जाता है। अब देखिए, आप ये इस आसुरी विज्ञान को नहीं अपनाना चाहते, अच्छी बात है, क्योंकि ये भारत में नहीं बना। तो फिर आपका मोबाइल भारत में नहीं बना, मोबाइल का उपयोग करना बंद कर दो। रेलगाड़ी अंग्रेजों ने चलाई, रेलगाड़ी का उपयोग करना बंद कर दो, क्योंकि वो भी विदेशियों की देन है। कंप्यूटर का उपयोग बंद कर दो, क्योंकि वो भी विदेश से आया है। सॉफ्टवेयर का उपयोग करना बंद कर दो, क्योंकि वो भी विदेश से आया है। अपने बैलगाड़ी पे चलो या पैदल चलो, तब माने कि नहीं यार आप विदेशी चीज़ों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। जब आप रेल का उपयोग कर रहे हैं, आप हवाई जहाज का उपयोग कर रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर का उपयोग कर रहे हैं, मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं। बैलगाड़ी को आपने छोड़ दी, क्योंकि उस पर जाने आने में देर लगती है और दिक्कत भी आती है। घोड़ा गाड़ी आपने छोड़ दी, क्योंकि उसमें देर लगती है। ये भारत का आविष्कार है, इसमें आप नहीं बैठते हैं और आपका स्टैंडर्ड भी खत्म होता है उसमें बैठने से। तो जब आप वहाँ उन चीज़ों को छोड़ चुके हैं, बैलगाड़ी को छोड़ चुके हैं, घोड़ा गाड़ी को छोड़ चुके हैं, पैदल चलना छोड़ चुके हैं, और आपने रेल को अपना लिया है, आपने मोबाइल को अपना लिया है, आपने कंप्यूटर को अपना लिया है, आपने सॉफ्टवेयर को अपना लिया है, तो ज्योतिष में दृश्य पद्धति को अपनाने में क्या दिक्कत है? जब सारी चीजें आप विदेशी अपना चुके हैं, तो यहां केवल ज्योतिष पर आकर क्यों अड़ा रहे हैं? वे जो विद्वान बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये तो आसुरी विज्ञान है, विदेश वालों ने बताया है, तो भाई आपके स्वदेश वालों ने मोबाइल कहाँ बनाया है? उसका उपयोग क्यों कर रहे हो? बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो विदेश से आ रहे हैं और उनका उपयोग आप कर रहे हो। प्रिंटिंग मशीनें विदेश से आ रही है, उनका उपयोग आप यहाँ कर रहे हो। मल्टी कलर की जो मशीनें हैं वो विदेश की है, आप उनका प्रयोग कर रहे हो। वहाँ फिर आपकी आसुरी विद्या कहाँ गई? आसुरी विज्ञान कहाँ गया? अरे भाई, जब दृश्य पद्धति से चंद्रमा को जहाँ देखा, उस स्थान पर हमने यहाँ से रॉकेट छोड़ा, अंतरिक्ष यान छोड़ा, और वो वहाँ जाके अगर लैंड हो जाता है, उतर जाता है, इसका अर्थ है कि वो जहाँ दिख रहा है वो वहीं पर है। अगर वो वहीं पर नहीं होता तो यहाँ से छोड़ा गया अंतरिक्ष यान उस चंद्रमा के ऊपर जाकर नहीं टिकता। वो जहाँ आप कहते हैं ना कि ये दिखने के लिए यहाँ सही है और फल करने के लिए यहाँ सही है, तो वो जाके वहाँ उतरता और वहाँ दिखता कि हाँ यहाँ पे है ये, पर यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर ही है। इसलिए इन लोगों ने यहाँ देखा और जाके वाहन को वहाँ उतार दिया। पर शायद इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझने की कोशिश न तो करेंगे, न कर रहे हैं और न पहले की है। इस पर कई तर्क दिए जा चुके हैं कि येन पक्षेण दृश्यते दृग्गणितेज्ञजम तेन पक्षेण कुर्यात तिथ्यादि निर्णयम, अर्थात जिस पक्ष से जो ग्रह प्रत्यक्ष दिखता हो उसी के अनुसार तिथ्यादि का निर्णय और व्रत पर्वादि का निर्णय करना चाहिए। पर आप इसको नहीं मानेंगे। हमसे ज़्यादा बुद्धिमान गणेश देवज्ञ हो चुके हैं, उनने जब उसमें संशोधन को उचित माना, जिनने 13 वर्ष की वय में ही ग्रह लाघव लिख डाला था, तो उनने जब सूर्य सिद्धांत में संशोधन को स्वीकार किया, इतने बड़े विद्वान ने, जिनने बिना चाप त्रिज्या आदि के गणित का ग्रंथ लिख डाला, पहला प्रयास था, तो वो कितना बुद्धिमान होगा। ऐसे ही सिद्धांत शिरोमणिकार, सर्वानंद करण,
सर्वानंद लाघव, इसके बाद करण कुतूहल, ब्रह्म सिद्धांत, तो पंच सिद्धांति का, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनने नए नए करण ग्रंथ लिखे, सिद्धांत ग्रंथ लिखे, क्योंकि उसमें निरंतर परिवर्तन आता रहा। तो शायद मेरे इस वीडियो से आप संतुष्ट हुए तो नहीं होंगे, परंतु मैं आशा करता हूं कि हो चुके होंगे। फिर भी जो दिख रहा है वो वहीं पर सही है। अगर आपको लगता है कि नहीं सही है तो आप एक जगह खड़े हो जाए, खड़े होके एक दूसरे सामने वाले किसी अच्छे बड़े लड़के को एक पत्थर हाथ में दें और बोले कि बेटा मैं कहाँ दिख रहा हूं, तो क्या आप यहां दिख रहे हो जहां खड़े हो वहां? तो नहीं, मैं यहां नहीं हूं, यहां हूं, इससे 2 फीट दूर। तू यहां पत्थर फेंक, मेरे नहीं लगेगी, देख अभी प्रैक्टिकल करके बताता हूं। तो वहां से वो पत्थर फेंकेगा आपके निशाने पर, आपको नहीं लगेगी, क्योंकि आप वहां हैं। यहां तो दिख रहे हैं परंतु है असल में वहां है, इसलिए पत्थर आपको नहीं लगेगा। तो ये टेस्ट करके देखना और फिर बताना कि नहीं मैं दिख रहा था, वहां नहीं था, वहां दूसरी जगह था। वो तो देखने के लिए वहां था, पर प्रयोग जब करते हैं तो वो वहां नहीं था, तो उस पत्थर से पता चल जाएगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।